वेलकम टू इंग्लिश विद शिवकन्या। आज से हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, कौन सी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक रॉन्ग फ्रेज को अंडरलाइन किया जाता है। इस रॉन्ग फ्रेज को आपको सही फ्रेज से रिप्लेस करना है। नीचे 4 या 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। नॉलेज होना एक चीज़ है और उस नॉलेज का एप्लीकेशन इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना ये एक अलग चीज़ है। उसके लिए लगातार प्रैक्टिस, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे एंटायर सीरीज़ का पर्पज़ यही है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करने की एक रेगुलर हैबिट लग जाए। ये क्वेश्चंस हम जैसे सॉल्व करेंगे उसी बीच में आई विल टेल यू ऑल द टिप्स, ट्रिक्स, ग्रामर रूल्स, कहाँ पे क्या आता है, क्या नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और आपको जो भी नॉलेज है उसका एप्लीकेशन करते रहना, ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। आज पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Rich mineral resources and the government present willing to build infrastructure will attract plenty of foreign investment. Government present willing ये wrong phrase है। देखते हैं किससे रिप्लेस किया जा सकता है। Government willingly present, government presence is willing, government is present but willing, present government's willingness, no correction required. गाइज, अगर आप सही ढंग से देखो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स विलिंगनेस ये सही आंसर होगा, लेकिन आपको चीज़ें समझनी है, आपको सेंटेंसेस को समझना है। देखते हैं, विल अट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें बताई गई है। कौन सी? मिनरल रिसोर्सेस और प्रेजेंट गवर्नमेंट की विलिंगनेस, जो गवर्नमेंट है उसकी इच्छा। ये दोनों चीज़ें क्या करेगी? बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट्स विलिंगनेस ये सही आंसर होगा। आप पूरे सेंटेंस को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रेज यहाँ पे सही बैठती है। द सेकंड क्वेश्चन। One of the city's advantages including a good education system, attractive quality of life and a good transport system which can cope with its rising population. यहाँ पे wrong phrase है one of the city's advantages including and the options are given. One of the city's advantages include, some of the city's advantages include, the city has advantages included, many of the city's advantages are included and no correction required. गाइज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस को समझ लीजिए। क्या है वन ऑफ द सिटीज़ एडवांटेजेस? सिटीज़ में जो अनेक एडवांटेजेस है उसमें से एक एडवांटेज की बात करेंगे, लेकिन हालांकि सेंटेंस में अगर देखें तो देखते हैं कितने एडवांटेजेस है। अ गुड एजुकेशन सिस्टम 1, अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ 2, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 एडवांटेजेस की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे फ्रेज में 1 और 1 ऑफ द का लिखा है, इसलिए 1 तो आएगा नहीं, इसके बजाय बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। सम एडवांटेजेस यानी कि एक से ज़्यादा एडवांटेजेस की बातें हो रही है यहाँ पे। आप में से कई लोगों को लगेगा कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे मेनी है। हाँ, मेनी है, लेकिन उसके एंड में क्या है? आर इंक्लूडेड। वर्ब का ये फॉर्म तो नहीं आएगा तो एडवांटेजेस इंक्लूड क्या? उसके बाद ये एडवांटेजेस की उन्होंने कतार लगाई है, इसलिए कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। इफ वी रिवाइज द स्कूल करिकुलम, colleges will not only get more quality of students but companies will also get skilled employees. The options: most quality students, good quality of the students, students of best qualities, better quality students and no correction required. Wrong phrase है more quality of the students. यहाँ पे quality ये शब्द नाउन है, जो कि नाउन है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें मोर क्वालिटी, मोस्ट क्वालिटी नहीं चाहिए होती, एडिशनल क्वालिटी नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए बेटर क्वालिटी।
बेस्ट क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी, ये चीज़ है कोलोकेशन की, यानी संगत शब्द की। क्वालिटी के साथ कौन से शब्द जाते हैं? मोर और मोस्ट नहीं जाते, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, ये सारे शब्द जाते हैं। तो इसलिए बेटर क्वालिटी स्टूडेंट्स ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपने ये फ्रेज यहाँ पे रिप्लेस किया तो सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, by running small dairy farms and selling the milk to factories, the women of the village takes care the needs of their families. The options: women of the village caring for, women of a village care, women of the village take care of, village women taking care of, no correction required. पहले हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। बाय रनिंग स्मॉल डेयरी फार्म्स, डेयरी चला के, एंड सेलिंग द मिल्क टू द फैक्ट्रीज, मिल्क को फैक्ट्रीज में सेल करके, द वीमेन ऑफ द विलेज, गांव की जो महिलाएं हैं, टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, वो अपनी फैमिलीज की ज़रूरतों को पूरा करती है। यहाँ पे जो मसला है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। द वीमेन ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब ही फॉलो करता है, लेकिन टेक्स ये तो सिंगुलर है। सो वी नीड टू रिप्लेस दिस टेक्स विथ टेक। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसको आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। कंसिडरिंग दिस पॉइंट, वीमेन ऑफ द विलेज टेक केयर ऑफ, सी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, Innovation have always been the top corporate agenda. Wrong phrase है have always been. Options है has always, had being, has always been and no correction required. पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। इनोवेशन का मतलब है नवीनता। नवीनता क्या है? कॉरपोरेट एजेंडा है, हमेशा के लिए टॉप कॉरपोरेट एजेंडा रहा है नवीनता। अभी यहाँ पे मसला फिर एक बार आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इनोवेशन ये सिंगुलर है, एक वचन है, जो कि फॉलो होना चाहिए सिंगुलर वर्ब से ही। लेकिन आप जानते हैं कि हैव इज अ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट को ही फॉलो करता है। हैज़ ऑन द अदर हैंड इज अ सिंगुलर वर्ब विच इज फॉलोड बाय द सिंगुलर सब्जेक्ट। इनोवेशन एक वचन है, इसके लिए आएगा यहाँ पे हैज़। Now you need to understand the difference between A and C options. दोनों ऑप्शन में भी has है, लेकिन अगर आप has always का सिलेक्शन करते हो तो आप been को डिनाई कर रहे हो यहाँ पे, जो गलत है। So A is the wrong option. इसका रिप्लेसमेंट इससे होना चाहिए, has always been से ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए। So C is the right answer. नाउ इट्स योर टर्न। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हॉलीवुड बेयर एस्केप्ड बीइंग टोटली साइडलाइंड बाय द राइज ऑफ टेलीविजन। द ऑप्शंस बेयर एस्केपिज्म, बेयरली एस्केपिज्म, बेयर एस्केप्स एंड बेयरली एस्केप्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका सही जवाब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग इंग्लिश विद शिवकन्या। थैंक यू फॉर योर लव, टाइम एंड सपोर्ट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन द न्यू लेसन इज अपलोडेड। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए ज़रूर चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।